स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। आप देख रहे हैं मॉर्निंग बुलेटिन और देश और प्रदेश की तमाम खबरों से हम आपको अवगत करवाने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मौसम से, क्योंकि मौसम विभाग का मानना है कि आज दोपहर के समय से ही तापमान में बढ़ोतरी होने वाली है। 38 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में जा पहुंचेगा। हालांकि अन्य राज्यों के लिए भी ऐसी प्रेडिक्शन जारी की गई है। पिछले कल को लेकर जानकारी दें तो दिल्ली के कुछ एक इलाकों में आंधी और तूफान चला था, जिसके बाद वाहन चलाने में वाहन चालकों को दिक्कत जरूर आई, लेकिन गर्मी से राहत मिली थी। लेकिन आज से मौसम करवट बदलने वाला है और सूरज अपने तल्ख तेवर दिखाने वाला है, ये मौसम विभाग का मानना है। हालांकि सोमवार यानी कि आज सुबह की बात करें तो बादल छाए हुए थे। सीमा हैदर को पाकिस्तान बुलाया जा रहा है और सीमा हैदर को पाकिस्तान बुलाने वाली कोई और नहीं बल्कि उनकी बहन रीमा हैदर बताई जा रही है। दरअसल सीमा हैदर को पाकिस्तान एक YouTube वीडियो के जरिए उनकी बहन रीमा ने बुलाया है। ये YouTube चैनल बताया जा रहा है सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर का, और इसी YouTube चैनल से रीमा ने एक वीडियो जारी की है जिसमें रीमा का कहना है कि सीमा हैदर को फौरन ही यानी कि जल्द ही लौट जाना चाहिए पाकिस्तान, क्योंकि उनके बच्चे पाकिस्तान में ही सुरक्षित हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी रीमा ने गुहार लगाई है। रोते बिलखते ये वीडियो रीमा की ओर से बनाई गई है। रीमा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीमा हैदर को जल्दी ही पाकिस्तान वापस भेज देना चाहिए। जब वीजा पर आए पाकिस्तानी लोगों को वापस भेजा जा रहा है पाकिस्तान में भारत से, तो आखिरकार बिना किसी छूट के और बिना किसी वीजा के कैसे वहां पर सीमा हैदर को रखा जा सकता है। तो ये एक वीडियो जारी हुआ है, लगातार वायरल हो रहा है। अब तो सीमा हैदर की बहन रीमा ने रोते बिलखते ये वीडियो बनाकर पाकिस्तान बुलाने की गुहार सीमा हैदर को लगाई है। फिलहाल इस खबर को काफी ज्यादा देखा जा रहा है, वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कई मायने भी अभी इसके निकाले जा रहे हैं। अभी जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल बढ़ गया था, उस वक्त भी लगातार आम लोगों की ओर से यही सवाल उठ रहा था कि आखिरकार सीमा हैदर को भारत में क्यों रखा गया है। कोई भी बंदिश उस पर नहीं लगाई गई है, कोई भी पाबंदी उस पर नहीं लगाई गई है और यहाँ तक कि बिना वीजा के रह रही है। ये घटना फिलहाल पिछले हफ्ते की है जो कि सामने आई है, जिसमें सीमा हैदर पर अटैक भी किया गया था। ये सीमा हैदर की ओर से दावा किया गया है कि उनके घर में एक व्यक्ति घुस गया था और उन्हें मारने की कोशिश की गई थी। जब उन्होंने शोर मचाया तो घर के कुछ लोग वहां पहुंचे और इस युवक की पिटाई की गई थी। तो यह हमला हुआ, उसके ठीक कुछ दिन बाद रीमा की ओर से वीडियो जारी किया जाता है, वो भी सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति के YouTube चैनल की ओर से। भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होने वाली है। ये DGMO की बातचीत होगी, कोई अन्य देश इसमें शामिल नहीं होने वाला है। 12 बजे का समय बताया गया है जब DGMO की बातचीत होगी। ये भारत और पाकिस्तान के बीच अगले कदम को लेकर एक तरह से बातचीत होने वाली है, क्योंकि सीज फायर लागू हो गया है। हालांकि शिकायत ये आ रही थी कि सीज फायर लागू होने के ठीक 3 घंटे बाद फिर से पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग कर दी थी, लेकिन यहाँ इंडियन एयरफोर्स की ओर से ये भी जानकारी दी गई है कि किसी भी अफवाह से बचे और सामान्य हालात हैं उन राज्यों में जो कि पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर की बात करें। यहाँ पिछले कल भी दुकानें खुली रही हैं, सामान्य गतिविधियां होती रही, तो सुरक्षा की दृष्टि से अभी हम बिल्कुल महफूज हैं और सीज फायर लागू है, ये इंडियन एयरफोर्स की ओर से दावा किया गया है। हालांकि इंतजार रहेगा 12 बजे का, जब DGMO के बीच बातचीत यहाँ होने वाली है और किसी अन्य देश को इसमें अब इंटरफेयर करने नहीं दिया जाएगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अपना अकाउंट प्राइवेट कर दिया है। अकाउंट प्राइवेट करने की एक बड़ी वजह रही है क्योंकि इन्हें ट्रोल किया जा रहा था, लगातार नेगेटिव कमेंट्स इनके अकाउंट पर किए जा रहे थे। पिछले कुछ दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनावपूर्ण माहौल चल रहा था, उसमें कुछ बड़े डिसीजन भी क्योंकि भारत सरकार की ओर से लिए गए, इन सभी फैसलों को लेकर आम लोग कोसने लगे थे अब विक्रम मिस्री को, और इसी से परेशान होकर इन्होंने अपना अकाउंट प्राइवेट कर दिया है। लोगों के कमेंट से बचने के लिए, ट्रोलिंग से बचने के लिए अपना अकाउंट विक्रम मिस्री ने प्राइवेट कर दिया है। इसी बीच AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी की ओर से भी एक स्टेटमेंट सामने आई है, जिसमें उनका कहना है कि विक्रम मिस्री सिविल सर्वेंट है, भारत सरकार के अधीन काम करते हैं और जो भी फैसले लिए जाते हैं वो शासन और लीडरशिप की ओर से लिए जाते हैं। इसमें अधिकारियों को या अन्य कर्मचारियों को गुनहगार ठहराना बिल्कुल भी सही नहीं है।
ऐसे में विक्रम मिस्री ने जो भी काम किया है बिना थके, बिना डरे और बिना रुके देश के लिए काम किया है। हमें इसकी कदर करनी चाहिए, इस तरह से उन्हें ट्रोल नहीं करना चाहिए। एक और बात यहाँ असदुद्दीन ओवैसी की ओर से कही गई है कि जो पहलगाम हमले के आतंकवादी थे उन्हें जड़ से मिटाना बहुत जरूरी है। बार बार अपनी जमीन की आड़ में पाकिस्तान भारत पर हमला करता है, ये तभी रोका जा सकता है जब पूरी तरह से इससे छुटकारा पाया जाएगा, इन आतंकवादियों को जड़ से खत्म किया जाएगा। पहलगाम हमले के पीछे जो भी लोग थे इनका सफाया करना बहुत जरूरी है। युद्ध विराम के बाद भी विमान यात्रियों की मुसीबत कम नहीं हो पा रही है। पिछले कल यानी कि रविवार को दिल्ली एयरपोर्ट से तकरीबन 100 के करीब फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। विमान यात्री अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हालांकि इन्हें उम्मीद थी कि जब संघर्ष विराम हो चुका है तो अब उन्हें अपने देश से दूसरे देश या दूसरे देश से अपने देश आने का मौका मिलेगा, लेकिन ये संख्या भी कम नहीं है। देखिए 100 के करीब ये फ्लाइट्स हैं जो कि रद्द की गई हैं। 70 इसमें घरेलू फ्लाइट्स रद्द होने की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स भी रद्द की गई है। ये विमान सेवा कब तक सुचारू रूप से सुनिश्चित हो पाएगी अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एहतियात यहां भारत सरकार की ओर से बरती जा रही है। कुछ एक एयरपोर्ट्स हैं जो कि पूरी तरह से बंद पड़े हैं, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट से काफी सारी फ्लाइट्स रद्द हुई हैं, लेकिन कुछ एक चली भी परिवर्तित समय पर, हालांकि उनका संचालन किया गया। लेकिन चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर यहाँ एयरपोर्ट्स की बात करें तो पूरी तरह से अभी बंद ही बताए जा रहे हैं। अधिकतर फ्लाइट्स बंद है और विमान यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी इस वजह से आ रही है। राजधानी एक्सप्रेस में चढ़ने के दौरान एक युवक की गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की गई एक आरोपी की ओर से। हालांकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि राजधानी एक्सप्रेस में जब ये युवक चढ़ रहा था तो दूसरे व्यक्ति ने इसके साथ गाली गलौज की। जब गाली गलौज का विरोध पीड़ित युवक की ओर से किया गया तो अगले व्यक्ति ने, जिसे कि आरोपी माना जा रहा है, गला दबाकर इसकी हत्या करने की कोशिश की। और तो और पीड़ित युवक की दिव्यांग मां के साथ भी गाली गलौज की है। युवक ने इसकी शिकायत गवर्नमेंट रेलवे पुलिस से की। शिकायत पर रेलवे पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया। बाद में जांच के लिए मामले को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया है। नई दिल्ली रेलवे थाना पुलिस ने पीड़ित के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। रोहिणी के सेक्टर 18 निवासी अभिनव तथागत ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि वह 28 मार्च को तेजस राजधानी ट्रेन से बुजुर्ग व दिव्यांग मां के साथ पटना जा रहे थे। तभी एक युवक आया और उनकी मां के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। गुस्से में आकर युवक अभिनव और उनकी मां को गाली देने लगा। गाली गलौज का विरोध करने पर आरोपी ने अभिनव को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। उनके चेहरे, गर्दन और सिर पर मुक्का मारा। उसने गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की। मां मदद के लिए चिल्लाती रही। इसी बीच एक यात्री ने बीच बिचाव कर उन्हें छुड़ाया। अभिनव ने बताया, यात्री ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो आरोपी उसकी हत्या कर देता। इस दौरान ट्रेन रवाना हो चुकी थी। देश प्रदेश की तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ। मैं दीक्षा शर्मा।